अगला जो टाइप पढ़ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम एस एन से टी एन कैसे फाइंड कर रहे हैं वो सीख रहे हैं। मान लो बेटा कोई भी सीक्वेंस का टर्म्स गिवन आपको T1 T2 T3 अप टू Tn। अब इसमें से फॉर्मूला ढूंढने से पहले मैं कुछ सबको सीक्वेंस वाइज डेफिनेट टर्म्स यहाँ से चूज करूँगा और यहाँ से फॉर्मूला का डेरिवेशन सिखाऊंगा। मान लो हमने T1 T2 T3 और T4 का सम लिया। बताओ बेटा इस सम को लिखने का जो तरीका होता है क्या वही S4 होता है? S4 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी फॉर एनी सीक्वेंस ऑल्सो। T1 plus T2 plus T3 sum of any first 3 terms of a sequence can be represented as S3। बोलो अगर मैं इस सीक्वेंस का पहला 3 टर्म का सम ले लूँगा तो उसको S3 से रिप्रेजेंट करूँगा। अगर मैं S4 से S3 को माइनस कर दूँ क्या यहाँ पे हर एक टर्म माइनस हो जाएगा? T1 से T2 गया, ये सारे उड़ गए बेटा। तो S4 माइनस S3 का वैल्यू कितना आ रहा है? T4। गौर करने वाला बात ये है ये जो सफिक्सेस लिखा हुआ है नंबर्स के साथ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वहाँ से एक कम यहाँ पे होना चाहिए। बोले तो अगर कल को यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे n-1 होना चाहिए। ऐसे अगर आप कर पाओगे तो t के साथ वही वैल्यू आएगा जो s के साथ था। बोलो तो t के साथ कौन सा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे n। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनी जनरल टर्म ऑफ एन एपी प्रोवाइडेड वी नो द फॉर्मूला फॉर इज nth टर्म, सॉरी फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट n टर्म्स। क्लियर? Sn-1 gives us the value of Tn। एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास Sn का फॉर्मूला है n² + 3n। मेरे पास सीधा Sn का फॉर्मूला है n² + 3n। तो यहाँ पे अगर मुझे Tn फाइंड करना होगा तो या तो ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करूँगा, नहीं तो हमारे पास जो भी टर्म का वैल्यू पूछेगा उस फॉर्मूला का वैल्यू हम पुट कर लेंगे। फिलहाल हम टर्म्स का फाइंड करते हैं बेटा। मान लो आपको किसी ने पूछा इसका जनरल टर्म फाइंड करो, तो हम करेंगे क्या? Tn फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ले लेंगे माइनस सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स लेंगे। बताओ बेटा Sn कितना होगा? जो फॉर्मूला गिवन है वही तो होगा, माइनस Sn-1 का मतलब है जो फॉर्मूला में n था वहाँ n-1 आ जाएगा। मतलब हर एक n को आप किससे रिप्लेस करोगे? n-1 से रिप्लेस करोगे। दिस इज गोइंग टू बी n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n-1। आपने सुइटेबल टर्म्स का ग्रुपिंग कर दिया। स्क्वायर देख रहे हो बेटा a² - b² के फॉर्मेट में है। इसको एक साइड ग्रुपिंग कर दिया प्लस 3n माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव कर दे रहा हूँ, प्लस 3n माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा 3 टाइम्स n-1। ओके, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला है। एक बार इनका सम लोगे n प्लस n-1, जब इसको माइनस करोगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे n माइनस है, तो माइनस है तो सबका साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा -n + 1। समझ में आ रहा है बेटा? n से n कैंसल्ड, दिस इज गोइंग टू बी 2n - 1 होल प्लस दिस इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स, so this is going to be 2n plus 3 minus 1, so this is going to be 2n plus 2। this is going to be the term। मान लो किसी ने पूछा T100 कितना है यहाँ पे, आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर T100 इज इक्वल टू 2 × 100 + 2, और आंसर इज टू बी 202। लेकिन अगर किसी ने T100 ही हमें डायरेक्ट पूछा है तो हमें यहाँ तक मेहनत करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द जनरल टर्म फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी या कोई भी सीक्वेंस। क्वाड्रेटिक है तो कन्फर्म में एपी होगा। तो हम करेंगे क्या? अगर मान लो कल को ये क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार और बोला है कि Sn = n² + 3n, उस फॉर्मूला को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे कि हमने लिखा था S4 - S3 = T4। जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे आएगा, प्रोवाइडेड इससे ये एक कम होना चाहिए। S5 - S4 कल को लिखा है तो T5 हो जाएगा। कल को अगर यहाँ पे S100 लिखा है, यहाँ से एक कम 99, तो ये कितना हो जाएगा? T100। इस तरह बेटा हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन में T100 का रिक्वायरमेंट है मान लो, तो ये T100 फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे S100 - S99। दैट्स इट, वी डोंट नीड टू सॉल्व फ्रॉम हियर टू हियर, स्ट्रेट अवे यू कैन यूज़ द फॉर्मूला फॉर Sn। ओके बेटा, तो Sn का फॉर्मूला n² + 3n है, तो S100 की जगह क्या पुट करोगे? आप पुट करोगे सर ये 100 का स्क्वायर प्लस 3 × 100 माइनस, सर ये 99 है तो ये 99 का स्क्वायर प्लस 3 × 99। सुइटेबल टर्म्स का ग्रुपिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, और ये 3 कॉमन लेके हमने लिखा बेटा 100 - 99। बताओ a + b a - b,
जब प्लस करेंगे तो 99 जुड़ेगा, जब माइनस करेंगे तो 99 माइनस होगा। ये तो बेटा 1 बन के उड़ गया। बताओ ये आएगा 199, इसका वैल्यू तो 1 है, ये आएगा 3। आर वी गेटिंग द सेम आंसर? यस। इसका मतलब अगर कोई भी एसन से आपको टी 100, 200, 300 कुछ भी फाइंड करना होता है तो हम इस तरह जनरल फाइंड कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे गलत इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, क्योंकि वहाँ पे S1, S2, S3 ये सब फाइंड करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं वहाँ पे भी जाता हूँ एक बार, पहले इसको अपन नोट कर लोगे। देखो बेटा, ये तो रहा सही तरीका, वैसे ही करना है आपको, क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी सीक्वेंस। पहला तो बात ये हुआ। सेकंड तो एपी होगा, लेकिन एपी में कभी कभार हम टर्म्स को चयन करने में गलत करते हैं, और कहाँ हमारा इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है मैं वो थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, बट करना ऐसे ही आपको, ठीक है। क्योंकि कुछ जगह पे एग्जाम्पल्स या कुछ बुक्स पे S1 को T1 से बराबर कर लेगा, और कहाँ वो कर सकते हो कहाँ वो नहीं कर सकते हो मैं वो भी बताऊँगा बेटा। फिलहाल ध्यान दो। अगर मैं बोला T1 प्लस T2 को लिखने का तरीका क्या है? S2 है। अगर मैं बोला T1 प्लस T2 प्लस 3 को लिखने का तरीका क्या है? S3 है। अगर मैं बोलूँगा खाली T1 इक्वल टू क्या S1 होता है? अगर कोई भी टर्म्स नहीं है ऐड करने के लिए, पहला ही टर्म ले रहे हो आप बेटा, ये तभी पॉसिबल है जब S1 से S1 इक्वल टू T1 तभी पॉसिबल है जब आपका जो Sn का फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मेट में होता है। रिमेंबर दिस। अगर Sn का फॉर्मूला ये फॉर्मेट में आ गया, n² प्लस bn प्लस कोई कांस्टेंट c, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा कि S1 इक्वल टू T1। तो हमें सिलेक्टिवली यही तरीका अपनाना पड़ेगा बेटा, जो तरीका मैं बोला था। मैं एग्जाम्पल से सॉल्व कर रहा हूँ ये। मान लो मैंने इस फॉर्मूला को लेके, मान लो कोई क्वेश्चन दे रहेगा, जैसे Sn इक्वल टू, पहले का क्वेश्चन था n² प्लस 3n ले लिया, दूसरा क्वेश्चन साइड वाइज सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, n² प्लस 5 ले लिया। ओके, यहाँ पे कहाँ गलती होगा मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको सॉल्व कैसे करना तो पता चल गया आपको। मान लो इसको इस तरीके से मैं फाइंड कर रहा हूँ, S1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बराबर, कोई गलती नहीं है। 1 प्लस 3 कितना है? 4। S2 इक्वल टू कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। 4 प्लस 6 कितना आएगा? 10। S3 कितना आएगा सर? 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, ये आएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। एक काम करते हैं, S3 माइनस S2 करते हैं, क्या T3 मिलेगा? 18 माइनस 10 का वैल्यू कितना आता है? 8। इससे क्या सॉल्व हो गया बेटा? T3 का वैल्यू सॉल्व हो गया। S2 माइनस S1 करते हैं, S2 माइनस S1 इज 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 का वैल्यू कितना है? 6, और इसका वैल्यू T2 आएगा। T2 का वैल्यू कितना आया? 6। और क्योंकि S1 इक्वल टू T1 होता है इस सिचुएशन में, तो ये फॉर्मूला भी काम कर जाएगा। S1 आपने कितना फाइंड किया? 4, तो S1 को ही आपने क्या मान लिया? T1। में बोलने का मतलब ये है बेटा, कुछ बुक्स में ये S1 को T1 के बराबर करेगा, लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब ये फॉर्मेट में रहेगा। ओके, बड़ी ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन में S1 को T1 के बराबर नहीं कर सकते हो। हम देखेंगे बेटा T1, T2, T3। बताओ 4, 6, 8 क्या ये एपी में है? बिल्कुल। कम से कम 3 टर्म चाहिए किसी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए। ये सीक्वेंस साफ साफ पता चल रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 से आगे बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी एन एपी। अब एपी आ गया तो इसका ए भी पता चल गया 4, डी भी पता चल गया 2। आप कोई भी nth टर्म को फाइंड कर सकते हो, नो बिग डील। गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन फाइंड एनी nth टर्म विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट मेरा मुद्दा ये नहीं था, इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इस क्वेश्चन में जो अजम्पशन लियो S1 इक्वल टू T1, ये S1 इक्वल टू T1 हमेशा वैलिड नहीं होता है, ये तभी वैलिड होगा अगर इसका फॉर्मेट ये हो गया। लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर ये कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है, इसका होने से नहीं होने से कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर इस C का प्रेजेंस हो जाएगा तब S1 T1 के बराबर नहीं होगा। मैं बताऊँगा कैसे। देखो बेटा, इस फॉर्मूला में S1 फाइंड किया, बताओ ये 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 प्लस 5 कितना है? 6। S2 फाइंड किया तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। मैंने S3 फाइंड किया, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5, 9 प्लस 5 से कितना आएगा? 14। इन जनरल ऐसे ही सोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कहाँ अटकोगे देख लेना। हम जानते हैं पहले से एपी है, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर n में आ जाता है ना, सम का फॉर्मूला में क्वाड्रेटिक आता है तो कन्फर्म है ये एपी है। लेकिन इस प्रकार का सोच लेके करोगे तो गलत होगा। देखो S3 माइनस S2 से हमने फाइंड किया T3, बताओ 14 माइनस 9 कितना आ गया? 5 बराबर। हमने एक काम किया, S2 माइनस S1 किया। S2 माइनस S1 मतलब 9 माइनस 6, और ये T2 का वैल्यू देगा। 9 माइनस 6 से वैल्यू कितना आएगा? 3। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ S1 इक्वल टू T1, क्योंकि और कोई टर्म तो सीक्वेंस होता नहीं, पहला टर्म तो 1 से चालू होता है, तो S1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 6। और T1, T2,
T3, अगर मैं लाइन वाइज देखूँ तो ये 6 3 5 बनता है। तो क्या ये P दिख रहा है बेटा आपको? सर ये तो P नहीं दिख रहा है। तो हमने कहाँ गड़बड़ किया? अगर इस प्रकार का फॉर्मूला में S1 इक्वल टू T1 कर रहे ना, तभी भी इसी सीक्वेंस को यूज़ करना पड़ेगा। ये तभी वैलिड होता है बेटा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब S0 इक्वल टू 0 होता है। दिस इज ट्रू ओनली इफ S0 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे S0 पुट कर देना, वो 0 आ रहा है, तब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर S0 का वैल्यू 0 नहीं आता है, अगर S0 यहाँ पे पुट करूँगा तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 5 से 5 आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में S1 इक्वल टू T1 नहीं होगा। तो यही गलती है, अगर इस प्रकार आप कर रहे हो तो या ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे भी S1 माइनस S0 करके T1 निकालेंगे। बताओ S1 कितना आया? S1 का वैल्यू तो 6 आया, और S0 कितना आया? S0 का वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 5 से 5 आएगा। रिमेंबर दिस, तो ये आ जाएगा 1। अब ये बनेगा AP, क्योंकि इसका T1 T2 और T3 में ये 1 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। नाउ दिस इज द करेक्ट AP यू आर लुकिंग फॉर। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रहे, अगर इस फॉर्मेट में है जहाँ पे S0 का वैल्यू 0 आ रहा है तो S1 का वैल्यू आप T1 लिख सकते हो। तो हमें ये क्या सीख मिला यहाँ पे बेटा? हमें ये सीख मिला, इफ S1 इक्वल टू T1 कब हो सकता है? इफ एंड ओनली इफ S0 इक्वल टू 0। बेटा S1 इक्वल टू T1 कभी नहीं होगा इफ S0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो सर T1 कैसे निकालेंगे? T1 वैसे ही निकालेंगे बेटा जैसे फॉर्मूला हम सीखे हैं, S1 माइनस S0। ठीक है, S0 का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे S0 का वैल्यू 0 होता है। तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं S0 इक्वल टू T1, सॉरी S1 इक्वल टू T1। रिमेंबर दिस पॉइंट, S1 इक्वल टू T1 का वैल्यू तभी वैलिड होगा जब S0 का वैल्यू 0 होगा। और ये फाइंड करने का, पहचानने का तरीका क्या होगा बेटा? अगर कोई क्वाड्रेटिक n का दे रखा है और कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे दे रखा है, उस सिचुएशन में S1 T1 के बराबर नहीं होगा। फिर भी इतना मेहनत क्यों करना है? आपके पास तो जनरल मेथड और जनरल तरीका है। तो आप क्या कर क्या सकते हो? मान लो कोई भी SN का फॉर्मूला गिवन है, आप ऐसे फॉर्मूलाज और ऐसे मेथड्स, ऐसे टेक्निक का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है और क्वेश्चन यहाँ से जल्दी सॉल्व होता है। जैसे कि मान लो कोई भी फॉर्मूला दे दिया 5n² + 7 और आपको पूछ लिया T200 कितना, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बेटा, हम सीधा S200 से S199 को माइनस करेंगे और ये बैक टू बैक सम होता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। A² माइनस B² में तो एक तो 1 बन के उड़ जाएगा, कन्फर्म है, बाकी जोड़ना होता है और कुछ नहीं। और कोई भी फैक्टर जो कॉमन जाएगा, बाकी रिमेनिंग 1 ही छोड़ेगा। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट लेंथी कैलकुलेशन हियर। कैलकुलेशन यहाँ पर लेंथी नहीं होगा, प्लस माइनस जो ब्रैकेट रिमूव करोगे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ओके